देश की वरिष्ठ राजनेता, जिन्होंने 5 साल तक सुशासन राजस्थान को देकर राजस्थान की तस्वीर बदली थी, और आज फिर राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने निकली हमारी यशस्वी, तेजस्वी और सचमुच में आंखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन विजन सबके पास नहीं होता। आंखों के साथ जिनके पास विजन है, ऐसी हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो वरिष्ठ नेता है,
मन में बहुत राजस्थान की दुर्दशा देख के दुखी था। राजस्थान कहां से कहां पहुंच गया बहनों और भाइयों। एक जमाना था जब हमारी बहन वसुंधरा राजे जी ने 5 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। राजस्थान तेजी से प्रगति कर रहा था, राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा था। सड़कों का राजस्थान में जाल बिछा था, बताइए बिछा था कि नहीं? पानी की व्यवस्था ठीक की गई थी, बिजली लगातार बढ़ती जा रही थी। और आज मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री आप होती तो हर गांव में 24 घंटे बिजली दे देती। राजस्थान तेजी से बदल रहा है। वसुंधरा जी उस समय मुझे, आज मैं मुख्यमंत्री बना, थोड़ी जलन होती। मुझे लगता था राजस्थान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, खास मध्य प्रदेश को भी ऐसी तेजी से आगे बढ़ाऊं। लेकिन बीच में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री जी दूसरे बन गए। आज राजस्थान की क्या हालत है बहनों और भाइयों। आज कैसे तकलीफ होती, आनंद नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती। अरे वो राजस्थान जो तेज गति से प्रगति और विकास कर रहा था और पूरे हिंदुस्तान के विकास के मानचित्र पर जो पहले प्रांतों की पांत में ले जाके वसुंधरा जी ने खड़ा कर दिया था, आज हालत ये है। कितने घंटे बिजली मिल रही है आप ही बताओ मुझे, बोल के बताए कितने घंटे मिल रही है? कोई कह रहा 4, कोई कह रहा 5 और कोई कह रहा नहीं। कांग्रेस में करंट नहीं है तो यहाँ की जनता को बिजली कहां से दे देगी बताए? अरे हमारे मध्य प्रदेश में हालत ये थी, हमारे मध्य प्रदेश में हालत ये थी कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुआ करते थे तो ऐसे 3 घंटा 4 घंटा, बहनों और भाइयों, उस 3 और 4 घंटे को लेके हमने संकल्प किया कि मध्य प्रदेश के जनता को हम 24 घंटे बिजली देंगे। कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, ये 24 घंटे बिजली दे देंगे, कहां से दे देंगे? ये मुख्यमंत्री तो सपनों के सौदागर है। मैंने कहा हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूं, लेकिन पहले सपने देखता हूं और जब तक वो साकार नहीं कर देता तब तक चैन की सांस नहीं लेता, आराम से नहीं बैठता। हमने संकल्प लिया, सपना देखा कि 24 घंटे बिजली देंगे। आज मैं बताना चाहता हूं राजस्थान के बहनों और भाइयों, आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश है, 13 जिलों में हर गांव में 24 घंटे बिजली चालू हो गई है और जून के मध्य तक मध्य प्रदेश के 53,000 गांव 24 घंटे बिजली से जगमगाएंगे बहनों और भाई। हमने मध्य प्रदेश में नए पावर प्लांट लगाने का काम किया। हमने मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में पावर प्लांट लगाए। यहाँ कोई अशोक गहलोत जी ने नया बिजली घर बनाया है क्या? कोई नहीं बनाया, एक भी नहीं। हे भगवान, आपके पुराने वो भी चले गए। बिजली नहीं आती, लोग कहते हैं आप बिजली के बिल आते हैं और छोटे मोटे नहीं आते, लंबे चौड़े आते हैं। पहले कहते थे कि बिजली के तार से अगर उंगली छूती थी तब करंट लगता था, अब तो बिजली के बिल देख के झटके लग जाते हैं। बिजली क्या था पता नहीं, बिजली के बिना विकास हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली, लेकिन यहां मैंने पूछा किसानों से बिजली के बिल कितने महीने में आते हैं? कह लगे 2 महीने में आते हैं। बहनों और भाइयों, हमने मध्य प्रदेश में तय किया है हर महीने बिजली के बिल किसान के पास नहीं आएंगे, कोई मीटर रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये रीडिंग भी बड़ी बेईमान होती है। कई बार कम लिख दिया, कई बार ज्यादा लिख दिया, किसान भटकते फिरे। और इसलिए हमने तो मध्य प्रदेश में तय कर दिया है कि कोई मीटर नहीं, कोई रीडिंग नहीं। किसानों से कह दिया कि भैया केवल 1200 रुपया प्रति हाथ पावर साल भर में दे दो और जितनी चाहो बिजली जलाओ। अब बेचारा किसान रीडिंग क्या जाने, जब बिजली का बिल भी ऐसा आता है भगवान का पूरा, जब पढ़े लिखे भी समझ पाते हैं उसमें क्या लिखा है, पता नहीं कौन कौन सा प्रभाव। हमने बिलों से मुक्त कर दिया कि भाई और साल में नहीं, 2 बार नहीं, 2 महीना दे दाओ 600 रुपया 1 महीना और 6 महीना में, और दूसरा 600 रुपया दूसरे 6 महीना में पर हाउस पावर का। किसानों के बिजली के बिलों में चक्कर खत्म कर दिया। यहाँ क्या हाल है, हर 2 महीने में आ रहे हैं, बिजली नहीं है, बिजली के बिल लगातार चले आ रहे हैं। अब ये राजस्थान में बिजली नहीं है, बिना बिजली के प्रगति और विकास हो नहीं सकता, उद्योग आ नहीं सकते। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली, लेकिन बहनों और भाइयों, बिजली केवल बल्ब जलाने के लिए नहीं दे रहे, ट्यूबलाइट जलाने के लिए नहीं दे रहे। राजस्थान में भी वसुंधरा जी करेंगी, लेकिन मैंने किया है जो हम खेत को भी बिजली देंगे, हम किसान को भी बिजली देंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इस बिजली के माध्यम से
हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमारे बेरोजगार नौजवान नजर की छोड़ नहीं खाते। हमने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में भी अनेकों नौजवानों को स्थान देने का काम किया है, लेकिन केवल सरकारी नौकरियां हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती। और इसलिए मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब 24 घंटे बिजली देंगे। हम ये चाहते हैं कि बड़े शहरों में अकेले उद्योग न लगे, मध्य प्रदेश के गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल हम बिछा दें। और ये उद्योग कौन लगाएंगे? ये उद्योग बड़े उद्योगपति नहीं लगाएंगे, हम बड़े उद्योगपति भी लाएंगे। वसुंधरा जी के समय निवेश के मामले में राजस्थान हिंदुस्तान के सिरमौर राज्यों में आ गया था। बहनों और भाइयों, एक के बाद एक कारखाने आ रहे, निवेशक आ रहे थे, लेकिन अब कोई राजस्थान में आना चाहता है क्या? आने वाले वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये हालत हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग भी आ रहे हैं और हमने अब संकल्प किया है कि हम मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को ही उद्योगपति बनाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि बात बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये असंभव नहीं है। ये मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। हमने हमारे बच्चों से कहा है कि बेटा बेटी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, तुम्हारे गांव में बिजली होगी, तुम्हारे गांव में लघु उद्योग लगाओ, कुटीर उद्योग लगाओ। तो बच्चों ने मुझसे कहा, मामा जी पैसे कहाँ से आएंगे? हम कहा बैंक चले जाओ, बैंक वाले फाइनेंस करेंगे। उद्योगपति भी जेब का थोड़ी लगाते हैं, बैंक वाले उनको भी पैसा देते हैं। तो उनका मामा जी जब बैंक जाते हैं तो वो कहते हैं कि लोन तो ले जाओ, लेकिन पहले गिरवी रखने के लिए मकान ले आओ, जमीन के कागज ले आओ। और जब मकान गिरवी रखने की बात हम अपने माता पिता से कहते हैं, वो कहते हैं बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से तो एक मकान बना पाए, तेरा उद्योग नहीं चला तो बुढ़ापे में मकान सब और चले जाएंगे, हम तुम्हें गारंटी नहीं देते। तो बच्चों ने मुझे मध्य प्रदेश में कहा कि मामा हमें गारंटी कौन देगा? तो मैंने कहा मामा शिवराज सिंह चौहान तुम्हें गारंटी देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गारंटी देगी। हमने जो योजना बनाई है, बैंकों से MU कर लिया, गारंटी बच्चों की हमने ले ली और हमने कहा तुम तो लोन दो, अगर ये बच्चे वापस नहीं देंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से हम वापस करने का काम करेंगे। योजना शुरू हो गई, हजारों बच्चे लोन ले रहे हैं, उद्योग लगाने आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे कई लोगों ने कहा ये लड़के तो खाती के एक तरफ हो जाएंगे, पूरा खजाना इसी में भरोगे क्या? लेकिन मुझे युवाओं की ताकत पर भरोसा है।